नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी का जोरदार प्रचार। मुख्यमंत्री धामी लगातार कर रहे जनसभा। आज देहरादून में चुनाव प्रचार को धार देंगे सीएम। कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज देहरादून में चुनाव प्रचार को धार देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज कैंट विधानसभा में प्रचार प्रसार में जुटेंगे सीएम और इस दौरान प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे सीएम और निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी का जोरदार प्रचार प्रसार जारी है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है आज सीएम का? विशाल, बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक की भूमिका में भी शामिल किया। और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तो उनके लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है लगातार आज मुख्यमंत्री जिस तरीके से सभी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आज देहरादून में भी कैंट विधानसभा में प्रचार करने का काम मुख्यमंत्री करेंगे। और कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिवाद मुख्यमंत्री करेंगे, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी देंगे और किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से आगे प्रचार प्रसार करना है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को जो है दिशा निर्देश भी देंगे। और कहीं न कहीं जो है उन्हें किस तरीके से आगे चुनाव में कार्य करना है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, इसका मूल मंत्र भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे। ऐसे में किस तरह की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अरुण? जी सर, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें भी जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। और जो फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा लिए गए हैं उनको भी लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका भी जिक्र लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा, तमाम चीजें आगे देखने वाली होगी। तो ऐसे में देहरादून में किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री देहरादून में ही प्रचार प्रसार करेंगे अरुण? विशाल, बिल्कुल देखिए, देहरादून में की अगर बात करें, देहरादून नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में सीधे तौर पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही दलों का प्रचार प्रसार भी चल रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में अब किस तरीके का मुकाबला दोनों ही दलों में देखने को मिलेगा, मुकाबला या जो निर्दलीय हैं वो समीकरण बिगाड़ेंगे या नहीं, कितना समीकरण वो इन दोनों ही दलों का बिगाड़ते हैं, ये तमाम चीजें भी आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के हर की पौड़ी में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर पुलिस प्रशासन ने स्नान घाटों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए हैं। हरिद्वार एसएसपी की माने तो पूरा मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही हर जोन की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। जी, मेरा नाम उषा है। उषा जी, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान चल रहा है, हरकी पौड़ी पर कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा, जन सैलाब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इनको देख करके और ज्यादा साहस आ रहा है नहाने का। क्या मांगा गंगा मैया से? घर परिवार की संपन्नता और क्या। अच्छा, कितना है, कितना भीड़ है स्नान को लेकर? बहुत भीड़ है, अथा सुबह 4 बजे से चला हुआ है मेला। आज मकर संक्रांति का स्नान किस तरीके से देखते हो, कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ पूरे विश्व से आ रहे हैं और आकर के यहाँ गंगा में डुबकी लगाने का अलग महत्व है, क्योंकि आज जो है सूर्य उत्तरायण हो गया और चंद्र दक्षिणायन हो गया। इनका सबसे बड़ा महत्व है आज स्नान का। स्नान, दान, मान, सम्मान सब यही गंगा माँ है जो कि सबको देने वाले हैं सर। इससे मोक्ष की भी प्राप्ति दो के लिए गंगा जी आए हैं, सुख शांति के लिए और पितरों को भी उद्धार के लिए। मकर जब सूर्य उत्तरायण होते तब जो है पिंडदान करके अपने पितरों को उद्धार करते हैं। कैसे? दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का माहौल आज देखने को मिला है गंगा घाटों पर?
बिल्कुल देखिए, आज मकर संक्रांति का महापर्व है जिसको लेकर हरिद्वार में खासा उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि हमने देखे कि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु थे हर की पौड़ी पर पहुंचने लगे थे, गंगा स्नान कर रहे हो। आज की मान्यता होती है कि आज के दिन जो श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, यहाँ पे काले तिल और काले दाल की खिचड़ी को दान करते हैं, तो उनके तमाम जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं और यहाँ पे उनकी मनोकामना पूरी होती है। सुबह से देश के अलग अलग कोनों से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी से तमाम जो श्रद्धालु है हर की पौड़ी पर देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे थे, क्योंकि हमने देखे कि श्रद्धालु एक दिन पहले से यहाँ पे सड़कों पे दिखाई देने लगे थे, काफी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी कई दिन पहले से, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम हर की पौड़ी पर किए जाते हैं। जब कोई गंगा स्नान होता है तो उसको लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन कई दिन पहले से अपनी तैयारी में जुट जाता है। इसलिए हरिद्वार की जो SSP है उनके द्वारा यहाँ पे पुलिस प्रशासन को एक दिन पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था। तमाम घाटों पे पुलिस का पैरा यहाँ पे मेले की सुरक्षा को देखते हुए पूरे मेले क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर में विभाजित किया गया है। तमाम जोनल के ऊपर एक एक अधिकारी को भी यहाँ पे रखा गया है। तमाम अधिकारी अपने अपने जोनल जो अधिकारी यहाँ पे निगरानी रखी है, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं का ना हो उसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। जी विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि गंगा घाटों पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़े हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्थाएं किस तरह से की गई है मनोज? बिल्कुल देखिए, हमने देखा कि लगातार जब कोई हरिद्वार में कोई बड़ा गंगा स्नान होता है तो कहीं ना कहीं जो सड़कें होती है वो जाम जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसे में ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी से अपना कार्य करते हैं। अलग से एक ट्रैफिक प्लान था जो यहाँ पे लागू किया गया था, इसको लेकर तमाम सहारनपुर, चंडीगढ़ और हरियाणा से जो आने वाले वाहन थे उनको बयान कैब में खड़ा किया जाएगा, जबकि जो बिजनौर और नजीबाद की तरफ से आने वाले वाहन है उनको यहाँ पे बयान कैब में खड़ा किया जाएगा और साथ ही साथ स्थानीय लोगों की कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको लेकर यहाँ विशेष ध्यान रखा गया। हरिद्वार की जो अपर रोड है इसको केवल वन वे किया गया है और साथ ही साथ इसको लेके जो ई रिक्शा अपर रोड पे चलती थी उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया, क्योंकि ऐसे में ई रिक्शा की वजह से काफी जाम लग जाता है और यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है उसको भी पूर्ण रूप से हाईवे पर प्रतिबंधित रखा गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बार उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें देश भर के कई राज्यों से लगभग 10,000 खिलाड़ी देवभूमि आ रहे हैं। सीएम धामी ने सभी से निवेदन किया है कि हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति का पालन करते हुए सभी खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाए और उनके उत्साहवर्धन के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी पर राष्ट्रीय खेलों का लोगो भी लगाया जाए। ये राष्ट्रीय पटल पर हमारे प्रदेश की पहचान को और सशक्त बनाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा देर शाम द्वाराहाट पहुंचे, जहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं द्वाराहाट की 3 महान विभूतियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करने के बाद करण महारा ने कांग्रेस प्रत्याशी संगीता आर्या के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही दावा किया है कि द्वाराहाट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमने सभी निकाय में, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में पढ़े लिखे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल भी रहा है और जनता का भी उनका समर्थन मिलेगा। पूरे अगर आप प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 11 नगर निगम है। 11 नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत रहेगा, नगर पालिकाओं में भी और नगर पंचायतों में भी। इस बार कांग्रेस बहुत भारी मतों से बहुमत में रहेगी। ये तो यहाँ की पढ़ी लिखी पब्लिक से भी हमारा कहना है कि पढ़े लिखे लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। आप चाहे चौकुटिया देख लीजिए, वो बिटिया हमारी MA है और उसके अलावा संकाय की अध्यक्ष रही है, इस समय B.Ed कर रही है। बहन हमारी MSc है, B.Ed है। तो पढ़े लिखे लोग जब आते हैं प्रतिनिधि के तौर पर तो उसका असर उस सीट पे भी बढ़ता है। किसी की सीट से इज्जत बढ़ती है और कभी कभी सीट की इज्जत व्यक्तित्व से बढ़ती है। मैं देख रहा था अभी बहन का जो हमारी संगीता आर्या है उनका ये मैं कमेंट देख के पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, क्या चाह रहा है। वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, लाइट की बात करें, स्वच्छ पानी की बात करें, सीवर की कह रही है, पार्क्स की बात करी है, यहाँ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए मेलों की बात करी और अनेकों बातें उन्होंने कही। और जिस पार्टी से हमारा चुनाव है वो पार्टी कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, इसके अलावा कुछ कह ही नहीं रही। ना उन्होंने कुछ क्या
नगर निगम श्रीनगर से कांग्रेस मेयर पद प्रत्याशी मीना रावत ने बेस अस्पताल पहुंचकर बस हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के चलते पौड़ी से जख्मी मरीजों को बेस अस्पताल तक लाया गया और बेस अस्पताल से भी कई मरीजों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने श्रीनगर के बेस अस्पताल को रेफर केंद्र बताते हुए सरकार के पहाड़ी क्षेत्र के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की मांग भी की है। अगोड़ा थी, अगोड़ा में रहने वाले हैं। तो अगोड़ा से हम वहाँ जो कंडी मेरा ससुराल है, तो जेठानी की लड़की की सगाई थी। तो हम सगाई में आ रहे थे, फुल एंजॉय के साथ आ रहे थे, अपना सब मतलब पूरा परिवार सहित आ रहे थे। और जैसे हम आए तो हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब 1 बजे से 1 बजे से हम इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी आई, हम बैठे अपने आराम से अपने खाते पीते गाड़ी में बैठे। हमने कहा हमें जाना है, निकलना है। फिर आए हम, हमारी ननद मिले, तो हम 5 जने हो गए थे। 4 जने हम थे, मेरे हस्बैंड, 2 हस्बैंड वाइफ और 2 लड़कियाँ, मेरी ननद, 5 जने हम थे। फिर मतलब हमारे इलाके के सब लोग थे। और ऐसे ही अचानक चलते वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि पता ही नहीं लगा। सब मतलब अपना एंजॉय कर रहे थे, तो पता ही नहीं लगा कि कब गिरी वो गाड़ी। मतलब ऐसे लगा कि एक बार कि मतलब बिल्कुल सपना देख रहे हैं हम, कि अभी आँख खुलेंगी और अभी ऐसा लगेगा कि मतलब हम सपना देख रहे हैं। जब देखा तो गाड़ी मतलब वो पेड़ हमारा मतलब ऐसा मतलब पेड़ निकला हमारा असली, जिस पेड़ में वो गाड़ी रुकी। नहीं तो हम बहुत गहरी खाई में जाते नीचे, बहुत गहरी खाई में नीचे। तो लड़की की मतलब जो छोटी वाली लड़की है, तो उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा लगे, तो उसमें उन्होंने कल रात उसको एम्स में ले दिया था। हमारे पास जो है 21 तो मरीज आए थे और एक मृत अवस्था में आया था, तो जिसमें से हमने 5 को तो कल रात में ही रेफर कर दिया था हायर सेंटर पे, और दो को जो है उपचार देके और वो डिस्चार्ज कर दिए गए थे। 14 हमारे पास भर्ती है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेबल हैं। और को तो 4 को तो हेड इंजरी थी और एक को स्पाइनल इंजरी थी, तो उसमें न्यूरो सर्जरी के इंटरवेंशन की जरूरत थी, सुपर स्पेशलिटी की, इसलिए उनको रेफर किया। 21 तो मरीज आए थे और एक मृत अवस्था में आया था। 14 हमारे पास भर्ती हैं अभी, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है सर्जरी और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। पौड़ी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से डीएम आशीष चौहान ने बैठक की है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और व्यापार सभा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अहम फैसला लिया है। डीएम ने कहा है कि जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर बात की जा चुकी है। डीएम ने बताया है कि अस्पताल में टेक्नीशियन स्टाफ पूर्ण रूप से उपलब्ध है और नर्स स्टाफ की नियुक्ति भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। DH के लिए 108 तो वैसे अवेलेबल है। 31 दिसंबर को PPP की व्यवस्था खत्म होने के बाद में अभी सरकारी या हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से ही हमारा DH जो चलाया जा रहा है, तो 14 डॉक्टर्स ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल हैं और स्पेशलिस्ट भी हमारे लगभग ज्वाइन कर रहे हैं। कई सारे स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया और जैसी व्यवस्थाएं CMO साहब ने और व्यापार मंडल की आपस में बातचीत में व्यापार मंडल भी सेटिस्फाई हुआ है कि हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं, एम्बुलेंसेस की या टेस्ट की या अन्य व्यवस्थाओं को लेके, तो मेरी तरफ से भी ये एश्योरेंस आप लोगों को दी जा रही है कि किसी भी इमरजेंसी को लेकर डील किए जाने के लिए हमारा जो DH है या हेल्थ डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली तैयार है। रविवार को हुई बस दुर्घटना से आक्रोशित पौड़ी नगर वासियों ने व्यापार संघ के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का जबरदस्त घेराव कर दिया है। व्यापार संघ का आरोप है कि दुर्घटना के दौरान घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल पौड़ी में प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाया था। इसी आक्रोश को लेकर व्यापार संघ और स्थानीय नागरिकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। देखिए, आज जो सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। आज जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता भी, उन्होंने CMO जो पौड़ी हैं उनको भी बुलवाया था अपने यहाँ,
और उनसे भी जानकारी ली थी कि आपके पास इस टाइम पे कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 10 डॉक्टर हमारे पास इस समय अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे अपनी व्यवस्थाओं में को सही करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। जैसा कि आपके संज्ञान में 31 दिसंबर को PPP रोड की व्यवस्था खत्म होने के बाद में अभी सरकारी या हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से ही हमारा DH चलाया जा रहा है। तो 14 डॉक्टर्स ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल हैं और स्पेशलिस्ट भी हमारे लगभग ज्वाइन कर रहे हैं। कई सारे स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया है और जैसी व्यवस्थाएं CMO साहब ने और व्यापार मंडल की आपस में बातचीत में व्यापार मंडल भी सेटिस्फाई हुआ है कि हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं एम्बुलेंसेस की या टेस्ट की या अन्य व्यवस्थाओं को लेके, तो मेरी तरफ से भी ये एश्योरेंस आप लोगों को दी जा रही है कि किसी भी इमरजेंसी को लेकर डील किए जाने के लिए हमारा जो DH है या हेल्थ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विभाग के 2 डॉक्टर आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आरोप है कि कैंसर रोग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर दौलत सिंह ने OPD में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शशांक जोशी के साथ मारपीट की। इस घटना ने न केवल अस्पताल के कर्मचारी बल्कि मरीजों को भी हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में दून अस्पताल के कैंसर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शशांक का आरोप है कि वो OPD में मरीजों का इलाज कर रहे थे कि तभी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने बिना कुछ कहे उनका गिरेबान पकड़ लिया और थप्पड़ों की बौछार कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कई मरीज और स्वास्थ्य कर्मी मौके पर मौजूद थे। इस घटना के बाद डॉक्टर शशांक काफी आहत हुए और मानसिक तनाव के चलते उन्हें मानसिक रोग विभाग से दवा तक लेनी पड़ी। उन्होंने इस मानसिक पीड़ा के कारण इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं पिछले 2 साल से इस इंस्टीट्यूट में कैंसर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ और जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से लेकर अब तक डॉक्टर दौलत सिंह द्वारा कंटिन्यूस हरेसमेंट हो रहा है मेरे, और इसके लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार वर्बली और रिटर्न में कंप्लेंट की, बट वो कंप्लेंट से भी एड्रेस नहीं हुई। उन्होंने जानबूझ के सर्विस ब्रेक लगाने के लिए मेरी 6 दिन की सैलरी कटवाई, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और 2.5 महीने लगातार रिपीटेड रिमाइंडर्स भेजने के बाद वो सैलरी मुझे वापस दी गई और अब उस हैरेसमेंट का लेवल इतना बढ़ गया कि शनिवार के दिन उन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया। शशांक जोशी ने दावा किया है कि ये विवाद नया नहीं है। कुछ महीने पहले भी उन्होंने विभागाध्यक्ष पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि विभागाध्यक्ष लगातार उनके काम में बाधा डाल रहे हैं, जिससे उनका पेशेवर जीवन प्रभावित हो रहा है। मैंने इस इंसिडेंस के होते ही तुरंत प्रिंसिपल और MS को जाके ये घटना रिपोर्ट की थी। घटना रिपोर्ट करने पे प्रिंसिपल द्वारा मुझे ये बोला गया कि आपके पास क्या इसका सबूत है। मुझसे वीडियो मांगा गया और MS द्वारा मुझे ये बोला, मुझे चेतावनी दी गई, मुझे धमकाया गया कि भाई तुम्हारे खिलाफ़ हम नोटिस इशू करने वाले हैं। और शनिवार के दिन मैंने रिटर्न में कंप्लेंट भी उनको दे दी है। शनिवार से लेकर आज सोमवार हो गया है, 3 बजने को है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे कोई भी फीडबैक नहीं मिला। दून अस्पताल में मारपीट के इस मामले को लेकर दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन का कहना है कि एक कमेटी का गठन किया गया है, दोनों पक्षों से की गई बात को सुना जाएगा और अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भैया इसमें हम लोगों ने कमेटी गठित कर दी है और दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई होगी फिर करी जाएगी। और फिलहाल में हम लोगों ने ये किया कि अभी दोनों को हम लोगों ने OPDs अलग कर दिए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर्स के बीच इस तरह की हाथापाई के मामले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि दून प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा को लेकर तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया है कि 21 फरवरी से 11 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। विभाग की ओर से बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को सुधारने पर विभाग का ज्यादा फोकस है। उन्होंने यह भी बताया है कि इसके लिए शिक्षकों की तैनाती के साथ ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने और बच्चों को अतिरिक्त कक्षा दी जा रही है। बोर्ड एग्जाम्स की डेट जैसा कि रामनगर बोर्ड है उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो हैं फाइनल करी गई हैं। और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों। टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाएं या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं और साथ में बच्चों को और सुविधाएं, चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हों, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, जूते हों, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के दरिया खाल ब्लॉक क्षेत्र में राजकीय ऐतिहासिक गिंदी मेले का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ द्वारी खाल प्रशासक महेंद्र सिंह राणा और कलजी खाल प्रशासक बीना राणा ने किया है। यह मेला स्वर्गीय छवान सिंह तिवारी की याद में हर साल मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां भी पेश की हैं। इस मौके पर प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने मंच को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें अपने लोक त्योहारों को हमेशा मनाना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति जीवित रह सके। खाल ब्लॉक के अंतर्गत डाडा मंडी में सांस्कृतिक प्रोग्राम था जो गेंद मेले होते हैं और मैं जो बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। स्कूल के बच्चों ने, आप देख रहे होंगे कि बड़े अच्छे प्रोग्राम उन बच्चों ने करे। मैं सभी बच्चों को और सभी गुरुजनों और जो मेला समिति है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लोहाघाट के LIC कार्यालय के सामने से 2 मंजिला भवन में अचानक भीषण आग लग गई है। आग लगने से भवन स्वामी को हजारों रुपए का नुकसान भी हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड, नगर पालिका और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तब तक निचली मंजिल में रखे भवन स्वामी का सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं फायर विभाग के मुताबिक फॉल सीलिंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के बीच बीजेपी ने उन कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की है जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने बड़ा कदम उठाते हुए 22 बागी कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई नगर निगम हरिद्वार, नगर पालिका शिवालिक नगर और नगर पालिका लक्सर के बागियों पर की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।